हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग कौन सा आपका एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन वाला एक्सरसाइज है और ये आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का जो है क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हैं। इससे पहले जो है इसका फार्मूला और बेसिक चीजें जो होती है, एक्चुअली में इसमें फार्मूला ही है जो आपको वीडियो जा चुकी है। तो आप थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहें और आप देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और विद्या ज्ञान वालों के लिए तो कल सूचनाएं गई हैं, तो आप उसके बारे में जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी आप देखिए और देखिए कि किस जिले में है, आपको किस तरीके का एग्जाम है और आप एकदम से लग जाइए एग्जाम में। जिस तरीके से हम लोग एक्टिव हैं वैसे ही भी आप भी एक्टिव हो जाइए। थोड़ा आइएगा, ध्यान देंगे कि देखिए ये कह रहा है सवाल आपका पहला नंबर ये है कि 5 के पावर घात के ऊपर घात। मैं आपको बताया था कि घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में गुणा, और ये डिवीजन का साइन है और 5 के ऊपर 3, तो ये 5 के क्या हो जाएगा 6 और ये डिवाइडेड 5 के पावर 3। तो आप जानते हैं आधार जब समान रहेगा तो घात आपस में घटता है, तो ये घट के आपका कितना हो जाएगा। अब ये ऐसे तो करूंगा नहीं क्योंकि इतना तो आप जानते होंगे, बोर हो जाएंगे आप भी। तो ये 5 के पावर में 3 होगा और 5 के पावर में 3 मतलब 125। देखिए आंसर, अच्छा सुनिएगा, घात के ही रूप में आंसर दिया है, तो घात के ही रूप में दिया है तो ये वाला टिक लगाएंगे। ये थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हैं। तो आसान सवाल है। आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए लाया गया है, वो यही सब सवाल हैं जो एग्जाम में पूछता है। समझ रहे हैं ना, कोई भी सवाल नहीं ले लिया गया है। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या है। देखिए इसमें भी क्या है कि x के घात में ये है और उसके घात में ये दे रखा है, तो घात के ऊपर घात, इसका मतलब आपस में गुणा। तो ये देखिए x, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, x, और ये देखिए पहले से इसके घात में क्या है a प्लस बी, और इसके भी घात में ये a माइनस बी है, तो घात के ऊपर घात मतलब आपस में गुणा, तो गुणा कर दिया। यहां पे गुणा का साइन दे रखा है, x के पावर b प्लस सी, ये घात है, अब फिर b माइनस सी है, तो घात के ऊपर घात मतलब गुणा, और सबके बटे में क्या है देखिएगा x के ही पावर में a प्लस सी और फिर है गुणा में a माइनस सी हो जाएगा। घात के ऊपर घात है, इस वजह से ये गुणा में हो जा रहे हैं। अब इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सुनिएगा क्या होगा, ये आप फॉर्मूला याद किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो क्या यही दिख रहा है क्या ऊपर, तो x के पावर में हो जाएगा a का स्क्वायर अब माइनस b का स्क्वायर गुणे, ये हो जाएगा x के पावर b का स्क्वायर अब माइनस c का स्क्वायर। अब बटे में क्या चल रहा है भाई, x, और a का स्क्वायर अब माइनस में c का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कहानी वही है कि आधार समान है तो घात आपस में जुड़ेंगे, तो x के पावर में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला, और गुणा का चिन्ह है, आधार समान है तो घात जुड़ेगा, तो प्लस, और ये आपका क्या है b स्क्वायर अब माइनस c स्क्वायर, और ये x है, x, ये भी x है। अब भाग में है तो भाग में घात आपस में घटते हैं, जब आधार समान रहेगा और भाग की स्थिति रहेगी तो घात आपस में घटते हैं, तो ये ऊपर जाके घटेगा, तो माइनस a का स्क्वायर, ये देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा ऐसे। अब आप देख लो कैसे होगा, ये देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ये प्लस, तो x के पावर में 0 और किसी के भी पावर में 0 होगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा 1। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, अब हो गया धीरे धीरे। आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, देखिए ये दे रखा है और कह रहा है कि x का मान बताना है। कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 5 के पावर में 2
और पहले से तो x माइनस 3 है, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इसको। अब पहले से क्या है 2x अब माइनस 3। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आप जानते हैं कि आधार समान है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आधार समान है, जाके फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, सब कुछ बता दिया उसमें। आधार समान तो घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2x माइनस 6 ये गुणा होगा और ये गुणा होगा तो 6x और माइनस में कितना 9। इसको उस तरफ भेजिए x वाले को, तो 6x माइनस 2x, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस 6 अब प्लस 9, तो ये आपका प्लस में 3 और ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3 अब बटे में 4। x का ही तो वैल्यू ज्ञात करना है, x की वैल्यू 3/4 चाहिए, 3/4। तो 3/4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपको करते रहना। आइएगा नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए गुणा की स्थिति है और ये घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या हो जाएगा भाई, घात के ऊपर घात मतलब आपस में गुणा, x के पावर में हो जाएगा ab। ये डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, इतना छोटा छोटा गुणा तो आप कर सकते हैं ना। ये देखिएगा a और b में गुणा होगा तो ab, अब माइनस में क्या होगा ac, गुणे ये बड़ा वाला गुणा, x के पावर में फिर ये b के साथ गुणा होगा तो bc अब माइनस ab। समझ में आ रहा है। अब ये फिर यहां गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा, x के पावर में ये c से अब की बार गुणा होगा तो ac अब माइनस bc। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नियम आपका ये लग रहा है कि घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में गुणा हो जाता है, तो मैं गुणा कर दिया। अब आधार हमारा क्या है, समान, आधार समान, गुणा की स्थिति तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो x के पावर में क्या होगा ab माइनस ac प्लस ये जुड़ेगा bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। अब देख लीजिए, अब समझ गए होंगे, ab तो माइनस ab, ac तो प्लस ac, bc तो माइनस bc। x के पावर में 0 मतलब 1 कहां है, 1 आप देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं। आइएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एकदम आसान सवाल है। कैसे, तो देखिए ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 3। आप इस 3 को देखिए, इस वाले 3 को देखिए, ये जो बट्टे में 3 है तो किसके पावर में 3 किया जाए तो 64 हो जाएगा। तो 4 के पावर में 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये आपका 64 को मैं ऐसे बदल दिया। अब पहले से दे रखा है 2/3 और इसके बाद भी एक और बार दे रखा है 1/2। तो अब आप जानते हैं कोई कहानी नहीं, वही कहानी है, घात के ऊपर घात मतलब वापस में गुणा। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, बच गया 4। 4 का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं आता है करे पहाड़ आ गया है कैसे होगा कैसे होगा। पहाड़ आपको तोड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, ना ही सवाल में आपको कोई बहुत बड़ा तोहफा रहता है। आसान आसान सवाल रहते हैं, बस बशर्ते आपको फार्मूला सारे इस वाले चैप्टर, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूला है आपको पता रहेगा तो सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबको 3 के पावर में चेंज कर सकता हूं मैं, तो सबको 3 के पावर में चेंज कर देता हूं। देखिए पहले ही से 3 के पावर में क्या दे रखा है, 3 के पावर में 5, तो इसको मैं छोड़ देता हूं। गुणे 3 के पावर में 3, अब पहले से 3 है, देखिए तो लिख दिया गुणे। घात के ऊपर घात मतलब गुणा। और ये देखिए गुणे 3 के पावर में 2 मतलब 9, अब पहले से 4 दे रखा है तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, गुणा में। अब बाटे में भी है कुछ 3 तो 3 छोड़ दीजिए, गुणे 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 4 होगा और पहले ही से घात दे रखा है 4। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 27 कितना है 81। तो ये देखिए 9
और ये 9 और 9 9 81, तो ये 3 के पावर में 4। तो अब आइएगा, अब इसको आप कर दीजिए, आपका सवाल हो गया। तो आइए, आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए, ये देखिए 3 के ऊपर 5 है गुणे 3 के ऊपर 9 है गुणे 3 के ऊपर 8 है बटे, ये देखिए ये 3 के ऊपर 1 है गुणे 3 के ऊपर 16 है, ये कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिएगा क्या होगा, 3 के ऊपर ये आधार समान तो घात आपस में जुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो जोड़िए इसको, ये आपका 14 14 मतलब 22, 3 के ऊपर 22 और ये 3 के ऊपर 17, तो ये 3 के ऊपर 5, ये नीचे वाले ऊपर ले जाकर घटा दिया। भाग की स्थिति है, आधार समान है तो घट जाएगा घात। 3 के ऊपर 5 और 3 के ऊपर 5 मतलब 2 4 3 और 2 4 3 कहां है भैया, ये आप 3 के ऊपर 5 कर लीजिएगा, 243 आएगा। समझ रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट में देखिए सवाल में क्या है। देखिए ये सवाल दिख रहा है बहुत बड़ा सा, लेकिन है बहुत आसान। कोई भी जानते हैं ना हम कि करेंगे तभी समझ में आएगा कि आसान है कि कठिन। देखने से मत डर जाइए। तो आइएगा मैं करके दिखाता हूं आपको। सुनिएगा क्या दे रखा है। आप एक फार्मूला जानते हैं कि a इंटू बी के पावर में m, या कुछ भी दिया है तो a के भी पावर में m इंटू बी के भी पावर में m। ये फार्मूला मैं आपको फार्मूले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे यही यूज होगा कि ये a है मान लीजिए और ये मान लीजिए कि b है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, p प्लस 1 अपान क्यू इंटू p माइनस 1 अपान क्यू के पावर में m कर देता हूं, सबके पावर में m, क्योंकि उस फार्मूले से, वहां पे ये कोने में फार्मूला लिखा है इस फार्मूले से। अब बटे में भी वही कहानी कर देता हूं। बटे में क्या होगा, तो देखिए ऐसे होगा कि ये अब की बार q प्लस 1 अपान p इंटू q माइनस 1 अपान p के पावर में m। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो a प्लस बी a माइनस बी गुणा में, तो फार्मूला क्या है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। आप ये जानते होंगे, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा क्या होगा, p का स्क्वायर माइनस 1 अपान क्यू का स्क्वायर के पावर में m बटे में से वैसे ही q का स्क्वायर माइनस 1 अपान p का स्क्वायर और k पावर में m। अब एक स्टेप थोड़ा यहां आ जाइए। ये देखिए, ये एलसीएम लेकर मैं कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही होगा, अब माइनस में 1, अब बटे में क्या होगा, जो एलसीएम होगा वो, इसके पावर में क्या दे रखा है m, और सब के बटे में ये वाला, तो ये भी देखिए क्या बन जाएगा, p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 1 के बटे में p स्क्वायर। देखिए p स्क्वायर इसका एलसीएम होगा और पावर में m चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला आदमी और ये वाला आदमी, ये वाला आदमी दोनों सेम है, अब पावर भी सेम है, इस वजह से दोनों कट जाएगा। आपके पास बचेगा जानते हैं क्या, p, ये p ऊपर चल जाएगा, अब p स्क्वायर अब बटे में q स्क्वायर और सबके पावर में भैया क्या चल रहा है, m। अब आप जानते हैं, यहां पे कर देता हूं कि p अब बटे में q के पावर में 2 कर दीजिए, अब पहले ही से m हाई है। देखिए तो ऐसा कोई आंसर आया है क्या, देखिए तो जरा, देखिए कौन सा आंसर है। तो मुझे तो p अब बटे में q के पावर में 2m दिख रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ये बड़ा नहीं है, ये करने समझाने के लिए मैं ऐसा किया हूं, और बड़ा बड़ा थोड़ा सा ये दिया भी है p बटे q के रूप में। आइएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें से आप इसको क्या, हाँ, सबको छोटा छोटा भाग में करिए। जैसे में आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक वाला भी दिख रहा है, आइएगा। जैसे ये देखिए, इसको आप 2 अब बटे में 3 के पावर में
3 लिख दीजिए, क्योंकि 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 होगा और 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 होगा। अब पहले से -1/3 तो चल ही रहा है, घात के ऊपर घात मतलब गुणा, और यहां पर ये बड़ा वाला ये गुणा है। अब ये देखिए 4 ना तो 3 के पावर 4 और 2 के पावर 4 आपका कितना होता है भैया, 2 के पावर 4 आपका 16 होगा। तो ये हो गया, इस 81/16 को मैं ऐसे बदल दिया। अब पहले ही से इस पे घात चढ़ा है 3/4, तो घात के ऊपर घात मतलब आपस में गुणा। फिर ये भाग का चिन्ह है, इसको भी बदलिए, 2 के पावर करेंगे 5 और 3 के पावर करेंगे 5 ना, तो ये यही हो जाएगा। अब पहले से कितना है -2/5, समझ में आ रहा है जी। अब आप देखिए, ये से ये जय हिंद जय भारत, ये से ये जय हिंद जय भारत, ये से ये जय हिंद जय भारत। आपके पास बचा क्या, ये देखिए 2 के पावर 3 के पावर में -1 इंटू 3 के पावर 2 के पावर में 3 भागे 2 के पावर में 3 और माइनस पावर में 2। अब देखो ये देखिए, ये माइनस में है ना, तो ये पलट जाएगा, अंश वाला हर वाला अंश पलट के ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको करिए 3/2 के पावर 1 इंटू 3/2 के पावर में 3 भागे, फिर ये माइनस में है घात, तो आप पलट देंगे ना तो प्लस में हो जाएगा 3/2 के पावर में 2। समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये गुणा की स्थिति है। गुणा की स्थिति में घात आपस में जुड़ता है जब आधार समान रहेगा तब, तो आधार तो समान है, तो 3/2 के पावर में 1 + 3 4। ये माइनस है, ये भी 3/2, ये भी 3/2, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आधार तो अब 3/2 ही सबका रहेगा, तो घात आपस में घट जाएंगे। तो 3/2 के पावर में 2, 4 में से 2 जाएगा 2, और यही है आपका। हाँ, इसको एक बार और चेंज कर दीजिए, 9/4 नहीं लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 मतलब 9, 2 के पावर 2 मतलब 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपका काम ये है कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब, वीडियो देख लेते हैं ऐसे निकल लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते चलें, ताकि मुझे लगे कि हाँ जैसे मैं एक्टिव हूं वैसे आप भी एक्टिव हैं। थोड़ा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बाकी आप समझदार ही हैं। आइएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको ना, इसको अगर आपका मन है तो आप क्या लिख दीजिए जानते हैं क्या, इसको अगर आपको लिखना होगा ना तो 1/, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूं, 1/9 के पावर 3। जब जब माइनस रहेगा उसको बट्टा में करेंगे ना तो पावर आपका क्या हो जाएगा, प्लस में। अगुड़े इसको ना आप लिख सकते हैं 4 के पावर 2, अब पहले ही से 3/2 है, सब के पावर में 1/6, तो 1/9 के पावर 3 अगुड़े ये से ये कट जाएगा, 4 के पावर में 3 और सब के पावर में 1/6। बोलिए, अब देखिए ये 4 के पावर 3 बटे 9 के पावर 3 और सब के पावर में 1/6। जानते हैं घात एक के है, तो एक ही कोष्टक में 4/9 लिख के और इसके ऊपर 3 लगा देंगे घात। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। घात के ऊपर घात क्या होगा भाई, गुणा। तो ये देखिए, ये से ये कटेगा तो कितना होगा 2, और 2 4/9 के पावर 1/2 और के पावर 1/2, या तो आप ऐसे कर लो 2/3 के पावर में 2, क्योंकि 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 2 4। अब पहले ही से कितना है 1/2, 1/2 से ये कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा क्या भाई 2/3, और 2/3 कहाँ है, 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, लंबा चौड़ा दिख रहा है, देखिए कुछ नहीं है, x + y + z। अब बटे में ये माइनस में है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे बटे में, प्लस ये भी माइनस में है दोनों, y भी माइनस z भी माइनस, तो
ये y और z ये नीचे हो जाएगा, प्लस ये भी नीचे हो जाएगा 1/में z और x। अब देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अब बटे में इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। तो एक्स वाई तो यहाँ पर जेड प्लस यहाँ पर ये जेड और वाई कटेगा तो एक्स, अब प्लस यहाँ पर जेड और एक्स कटेगा तो क्या होगा, वाई होगा। तो अब देखो क्या आया है ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब बटे में फिर ये भी एक्स प्लस वाई ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब बटे में क्या है, एक्स वाई जेड। तो अब देखना ये क्या होता है, ये पलट जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब बटे में अब हटा देता हूं। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे 2/3, इसका मतलब ये है कि 2/3, ये भागे है, ये नीचे वाला एक ही आदमी है तो भाग में है, अब भाग में है तो गुणा होके पलट जाता है एक्स वाई जेड, अब बटे में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, आवाज चल रहा है ना? सुनिएगा, इससे पहले एक वीडियो बना था, पूरा बढ़िया से वीडियो बन चुका था, बाद में 3 मिनट के बाद आवाज जय हिंद जय भारत, तो समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत होता है, उसके बाद से लगता है कि बेकार हो गया, तो इसीलिए मैं चेक कर लेता हूँ बीच बीच में। ये आपका सेम है तो कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा ये, और यही मैं कह रहा हूं कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर यही है। समझ रहे हैं? तो ऐसा होता है कभी कभी, वीडियो बनता है और पता चलता है आवाज ही नहीं है, और आप लोग तो उसको समझ नहीं पाएंगे। आइएगा नेक्स्ट, देखिए नंबर वाले ये सब आसान है, घात के ऊपर घात मतलब गुणा, 7 के पावर 10, अगुड़े 7 के पावर में 6, भागे 7 के पावर में 12, घात आधार समान है तो घात आपस में क्या होगा भाई, जुड़ जाएगा, ये होगा 16, अब भागे में 7 के पावर में ये 12, तो 7 के पावर में कितना हो जाएगा, 4, आधार समान है तो घात आपस में क्या होगा, घट जाएगा। लाल वाला दिख रहा है जी, बढ़िया। आइए एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, चलिए कोई बात नहीं, ये समझ लीजिएगा, ये 7 के पावर 4 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, आसान है, तो हम लोग जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अच्छा आइएगा, ये देखिएगा, कह रहा है किसी के भी पावर में 0 रहेगा तो क्या होगा भाई, किसी के भी पावर में 0 मतलब 1, अगुड़े x के पावर 2 इंटू, ये देखिए ये भाग है तो x के पावर -1, क्योंकि ये जाके घट जाएगा, और देखिए 1 गुणे x के पावर में 2 अब -1 हो जाएगा, तो x के पावर 1 और x के पावर 1 मतलब x देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं? साथ में मेरे साथ में चलिए, चलते चलते समय आपको छोटा सा एक काम करते रहना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बस। नेक्स्ट, अच्छा तो ये है, ये देखिएगा ऐसे लिखा गया है, बीच में छूट गया है, 44 अब बटे में 100 के पावर में -3/2, एक सही 44/100 के पावर में ये दे रखा है। आप जानते हैं इसको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 100 में 44 जोड़ेंगे तो 144, अब बटे में कितना भैया जी, 100 के पावर -3/2 दे ही रखा है। ये देखिए 12 और ये 10 के पावर में 2, अब गुणे -3/2, अब आप जानते हैं 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जानते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 12/10 के पावर में -3। अगर इस माइनस को आप बदलना चाहो ना तो 10 अब बटे 12 के पावर 3 कर देना, और देखो कैसे आंसर दिया है। अच्छा तो आंसर देखिए कैसे दिया है, 10 का घन 1000 और 12 का घन 1728। जब मैं वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल जब पढ़ाया ना, तो मैं बोला कि सवाल नहीं आता है कि वर्गमूल निकालो घनमूल निकालो, आ भी जाते हैं लेकिन किसी भी चैप्टर में यूज हो जाएगा, और 12 का घन पता ही नहीं, तो कैसे करेंगे आप बताइए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर आपका ये बी बी 1000 बटे में 1728। आइएगा 13 था, 13 के बाद 14 नंबर देखिए। ये कह रहा है कि मानक रूप, अच्छा मानक रूप कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं। आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं पहले, अभी बता देता हूं, अभी नोट कर लो। मानक रूप मतलब कुछ नहीं, मानक रूप का मतलब यह है कि दशमलव एक स्थान के बाद लगेगा, कहीं भी दशमलव नहीं यूज होगा, एक स्थान के बाद, 3 के बाद दशमलव चाहिए। तो 3 के बाद दशमलव ले जाने के लिए आपको यहां से 1 2 3, तो यहां पे दशमलव लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 के पावर 3, समझ रहे हैं ना। 10 के पावर 3 से भाग दो, 10 के पावर 3 से गुणा करो, क्योंकि मैनेज हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो 10 के पावर 3 जो नीचे रहेगा भाग वाला, वो तो इस दशमलव को यहां खींचने में लग जाएगा और ये वाला यही रह जाएगा। तो यही आपका क्या है, मानक रूप है। तो मानक रूप में देखें तो कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए है। क्या ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दिख रहा है पहले ही। तो बात समझ में आई है? अगर बात समझ में आई है तो आप आइएगा नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट ये देखिए आपका, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग करते समय 13 14 इधर उधर हो गया है। ये देखिए, जब भी आपको इस टाइप का कोई नंबर दिख जाए, ए फिर ए फिर ए फिर ए, सेम नंबर है और ऐसे 3 4 5 6 बार ऐसे रहेगा, तो ये कितनी बार है, 1 2 3। तो 2 के पावर अपने मन से 3 करोगे तो क्या होगा, 8। इसमें अंदर में क्या है, कौन सी संख्या, 7। तो 7 के पावर में ना ये 8 यहां पे बट्टे में 8 से 1 कम 7, यही आपका आंसर है। जब जब ऐसा रहेगा आप यही करेंगे, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4। तो यहां पर हो जाएगा 2 के पावर 4 और 2 के पावर मतलब 16, इसका मतलब 15 बटे 16, किसके पावर में, ए के पावर में 15 बटा 16, यही आपका इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 7 के पावर 7 बटे 8, 7 के पावर 7 बटे 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, एकदम आसान है। ये देखिए, इसमें तो और कुछ नहीं है, कैसे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इसके फॉर्म में कर दूं, 4 के, आइए 4 के पावर कितना होगा, 3। अब पहले ही से 2x है बराबर 4 के पावर में 4, 3 24, हाँ 4 के पावर में 4। अब पहले से x माइनस 1 है। आधार जब समान रहेगा तो घात भी आपस में समान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये देखिए 4 4 समान है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये घात भी आपस में बराबर। ये सारे फार्मूले मैंने पहले से बता रखा है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप पहले फार्मूला वाला वीडियो देखिए। और ये इस तरफ लेके आएंगे तो 6x में से 4x जाएगा 2x और माइनस में 4, x बराबर, ये गुणा है इधर जाएगा तो भाग, ये आपका ऐसे, ये कट के -2 जहां है वहां टिक लगा के आगे निकल जाओ, -2 ऑप्शन नंबर ए में ही है। समझ रहे हैं? आसान सवाल है। आइएगा हम लोग नेक्स्ट पे, देखिए 2 बार 14 15 हो गया है, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइपिंग करते समय जो भी लिख दिया गया है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब आइएगा, ये क्या इसमें कह रहा है, ऐसे एक ब्रैकेट दे रखा है और इसमें सबसे पहले 2 और -1 इंटू में कह रहा है कि 2 - 1 मतलब 1 के पावर 2, आई से सब के पावर -2, ऐसे दे रखा है क्या, यस। अब आइएगा देखिएगा, 2 और माइनस, किसी के भी 1 के पावर कुछ रख दो भाई, 1 के पावर कुछ रख दो, 1 के होगा तो ये 1 हो जाएगा, के पावर -2। फिर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 के पावर -2, 1 के पावर में कुछ रखोगे, कुछ, गधा घोड़ा भैंस बिलार कुकुर कुछ रखेंगे, 1 के होगा, 1 के पावर में। तो 1 के पावर में कुछ रहेगा भैया जी, क्या होगा, 1 के होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आइएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ये देखिए, ये आपका जो है नेक्स्ट में क्या चीज में इसको बदला जाए पहले बदलिए मत, आधार मेरे को समान दिख रहा है,
आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। 16 के पावर में ये जोड़ो, लो एक बार आपके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लो। थोड़ा सा गलती हो गया है लिखते समय, ये गलती है कि 0 और 4 है, अगूड़े में 2 के पावर में 0.2 है। तो अब देखना ये क्या होगा, 16 के पावर 16 4 20 यानी 0.2 हो जाएगा। अगूड़े में 2 के पावर क्या चल रहा है, 0.2। अब देखो इस 4 को 2 सॉरी इस 16 को 2 के पावर 4 लिखोगे, अब पहले ही से दशमलव क्या है, 0.2 है। अगूड़े 2 के पावर में 0.2। क्यों मैं ऐसा 2 के पावर में किया, क्योंकि यहां 2 दिख रहा है। सरलतम जो सबसे छोटा अंक है, जो सबसे छोटी संख्या है, उसके घात के रूप में सबको बदल देते हैं। बदल दिया, अब यहां घात के ऊपर घात है तो 0.8 हो जाएगा, ये 0 है, 0.8 अगुड़े पहले ही से 2 के पावर 0.2 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 10 ऐसे। अब 10 वो नहीं है, एक अंक पे दशमलव लग गया तो वो 2 के पावर 1 है, और 2 के पावर 1 मतलब 2, किसी के भी पावर 1 रहेगा तो भैया जी आपका आंसर वही का वही होगा। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं है तो जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, समझ रहे हैं? आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलते रहना, कंप्लीट वीडियो को देखिए तभी सब कुछ समझ में आएगा। जय हिंद दोस्तों।